नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंद। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। जिन सीटों पर उपचुनाव को विपक्षी गठबंधन इंडिया और बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के बीच पहली परीक्षा बताया जा रहा है, उसके नतीजे आने लगे हैं। घोसी उपचुनाव में 10वें चरण की गणना के बाद भी सुधाकर सिंह को 38,633 वोट मिले हैं, जबकि दारा सिंह चौहान को अब तक 26,496 वोट मिले हैं। सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह 12,132 वोट से आगे हो गए और बीजेपी की ओर से उतरे दारा सिंह पिछड़ रहे हैं। भाजपा और सपा के बीच यहां कांटे की टक्कर बताई जा रही थी। घोसी विधानसभा उपचुनाव सपा के दारा सिंह चौहान के इस्तीफे के कारण जरूरी हो गया था, जो भाजपा में चले गए। ओबीसी नेता भाजपा में लौट आए और पार्टी ने उन्हें घोसी उपचुनाव लड़ने के लिए चुना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने चौहान के लिए प्रचार किया। केरल की सीट पुथुपल्ली सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने 36,000 से अधिक मतों से शानदार जीत दर्ज की है। कांग्रेस के एडवोकेट चांडी ओमान ने सीपीआईएम के जैक सी थॉमस को करारी शिकस्त दी है। वहीं पश्चिम बंगाल की धूपगुड़ी सीट पर बीजेपी और टीएमसी में कांटे की टक्कर चल रही है। यहां से टीएमसी उम्मीदवार निर्मल चंद्र राय 354 मतों से आगे चल रहे हैं, उन्हें 39,160 मत मिले हैं। वहीं भाजपा उम्मीदवार तापसी राय को 38,806 वोट मिले हैं। वहीं 574 मत नोटा को मिले हैं। अब तक आए रुझानों के मुताबिक उत्तराखंड की बागेश्वर विधानसभा सीट से बीजेपी आगे चल रही है। बीजेपी के पार्वती दास को अब तक कुल 25,094 मत मिले हैं, जबकि कांग्रेस के वसंत कुमार को 23,053 वोट मिले हैं। बता दें, यहां दोनों के बीच मतों का अंतर 476 से बढ़कर 2,041 हो गया है। इस सीट पर अब तक 10 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। अभी 4 राउंड की गिनती और होनी है। इसके अलावा झारखंड के डुमरी उपचुनाव में 8वें राउंड में बेबी देवी को 26,794 वोट और एनडीए की प्रत्याशी यशोदा देवी को 29,633 वोट मिले हैं। इस तरह यशोदा देवी 2,839 के अंतर से आगे हैं। नई दिल्ली में 9 से 10 सितंबर तक होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में दुनिया के शीर्ष नेताओं का पहुंचना शुरू हो गया है। सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन, ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों सहित कई बड़े नेता आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार और रविवार के बीच विश्व नेताओं के साथ 15 द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार पीएम मोदी शुक्रवार को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना से अपने आवास पर द्विपक्षीय बैठक करेंगे। G20 शिखर सम्मेलन के लिए आयोजित होने वाले रात्रि भोज के लिए कांग्रेस प्रमुख और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को आमंत्रित नहीं किया गया है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार खड़गे के कार्यालय ने इसकी पुष्टि की है। खड़गे को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है और वो देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के अध्यक्ष हैं। जबकि G20 शिखर सम्मेलन के लिए आयोजित होने वाले रात्रि भोज के लिए केंद्रीय मंत्रियों से लेकर कुछ उद्योगपतियों तक को निमंत्रण भेजा गया है। रात्रि भोज में सभी कैबिनेट और राज्य मंत्रियों और सभी मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया है। भारत सरकार के सभी सचिव और बड़े उद्योगपतियों सहित अन्य विशिष्ट अतिथि भी अतिथि सूची में हैं। G20 के कारण दिल्ली में साफ सफाई और यातायात रोका गया। केवल वास्तविक निवासियों, अधिकृत वाहनों और जिले में होटल, अस्पतालों और अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के लिए हाउसकीपिंग, खान पान, कचरा प्रबंधन जैसी सेवाओं में शामिल वाहनों को इंडिया गेट, सी हेक्सागन और ऐसे अन्य क्षेत्रों में जाने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि दिल्ली में जो गरीब झुग्गी बस्ती में रह रहे हैं, उनको मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। झुग्गी बस्ती में रहने वाली खुशबू देवी का कहना है कि हमसे कहा गया कि इलाका खाली करो, हमको सफाई करनी है। उन्होंने कहा कि सफाई करिए, लेकिन हमको हटा के सफाई क्यों कर रहे हैं? गरीबों को नहीं दिखाना है तो चादर और पर्दा डाल दीजिए। एक अन्य महिला रोककर अपनी व्यथा बता रही है, साथ ही कह रही है कि हमारी हाय लगेगी। इसको लेकर कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा है, राजा को पसंद नहीं गरीब, उसे शौक है अमीरों का, महंगे कपड़े, महंगे जूते, महंगी गाड़ियों का, अमीर दोस्तों की सोहबत का। आईआईटी मंडी के निदेशक लक्ष्मीधर बेहरा का एक कथित बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बयान में बेहरा कथित तौर पर दावा कर रहे हैं कि मांस खाने की वजह से हिमाचल प्रदेश में बादल फटने और भूस्खलन की घटनाएं हो रही हैं। उनके इस कथित वीडियो पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि वो निदेशक पद पर बने रहने के लायक नहीं है। उन्होंने लिखा कि वो पद पर जितना अधिक समय तक रहेंगे, उतना ही ज़्यादा
वैज्ञानिक नजरिए को नुकसान पहुंचेगा। जयराम ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे पूर्वजों को प्लास्टिक सर्जरी के बारे में जानकारी थी। उन्होंने बच्चों से ये भी कहा कि जलवायु नहीं बदली है, जबकि ऐसा नहीं है। एक वरिष्ठ मंत्री न्यूटन और आइंस्टीन का फर्क नहीं कर पाता, वहीं दूसरा नेता डार्विन को पाठ्यक्रमों से हटाने को जायज बताता है। महेंद्र सिंह धोनी के दोस्त हितेश सांघवी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर साझा की है, जिसमें MS धोनी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ दिखाई दे रहे हैं। पूर्व कप्तान और पूर्व राष्ट्रपति की मुलाकात ट्रंप नेशनल गोल्फ क्लब बैडमिंटन में हुई। फोटो शेयर करते हुए हितेश ने डोनाल्ड ट्रंप को मेजबानी करने के लिए धन्यवाद लिखा है। भारत के स्टार टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने US ओपन में इतिहास रच दिया है। वो पुरुष युगल ग्रैंड स्लैम फाइनल में पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए। रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी मैथ्यू एबडेन ने फ्रांसीसी जोड़ी को हराकर फाइनल में जगह बनाई है। उन्होंने 43 साल 6 महीने की उम्र में सेमीफाइनल का मुकाबला खेला। वो दूसरी बार अपने करियर में ग्रैंड स्लैम पुरुष युगल फाइनल में जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। 2017 में फ्रेंच ओपन मिक्स डबल्स चैंपियनशिप अपने नाम करने के बाद बोपन्ना अब अपना दूसरा ग्रैंड स्लैम जीतने की कोशिश करेंगे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।